हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम आप सभी को। मैं रोहित रघुवंशी, आपका रीडिंग मेंटर। क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तैयारी आप सभी बेहतर तरीके से कर ही रहे हैं, आगे भी हमारे साथ अपनी तैयारी को और बेहतर शानदार बना रहे होंगे बच्चों। चलिए, तो शुरू किया जाए। कमेंट करके बताइए, शुरू करें। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। नमस्कार, नमस्कार बच्चों, नमस्कार जी। चलिए, देखिए आज का टॉपिक आपके लिए है डायरेक्शन डिस्टेंस का। ठीक है, डायरेक्शन डिस्टेंस आज आपका टॉपिक रहेगा। चलिए शुरू करें, शुरू किया जाए। राधे राधे आप सभी को, गुड मॉर्निंग। डायरेक्शन डिस्टेंस, बेटा ध्यान रखना, जो अभी तक आपने पढ़ा था या आपने पहले पढ़ा हो, राइट, जो भी आपने पहले पढ़ा उसको दिमाग से निकाल देना। ठीक है, क्योंकि आपने ब्लड रिलेशन में भी देखा होगा, राइट। अब आप डायरेक्शन डिस्टेंस में भी देखेंगे तो उसमें लिमिटेड टाइप आते हैं, लेकिन हाँ क्वेश्चन में डेप्थ होती है बस। ठीक है, ओके बेटा, अगर डिफिकल्टी फेस कर रहा है तो फिर प्रैक्टिस करना, उस क्लास को 100 बार देख, बार बार प्रैक्टिस करिए। ठीक है, डिफिकल्टी तभी तक होती है जब तक हम उस पर काम नहीं करते। जब हम उस पर बार बार काम कर लेते हैं तो डिफिकल्टी राइट इजीनेस में बदल जाती है, लेकिन आपको काम करना पड़ेगा रादर देन आप मुझसे ये बोल रहे हैं बार बार। ठीक है, इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि भाई आप थोड़ा सा अपने ऊपर काम करिए थोड़ा सा। ठीक है, चलिए। डायरेक्शन डिस्टेंस, दिशाओं का ज्ञान आप सबको है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, राइट, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, प्री में भी आता है। ठीक है, चाहे हम क्लर्क की बात करें, चाहे हम पीओ की बात करें। ठीक है, प्री में भी आता है और मेंस में भी आता है। प्री में भी आता है और मेंस में भी आता है। प्री में 3 मार्क्स का रहेगा, यानी कि 3 क्वेश्चन 3 मार्क्स, 3 क्वेश्चन 3 मार्क्स, 3 क्वेश्चन 3 मार्क्स करेगा, राइट, 3 क्वेश्चन 3 मार्क्स करेगा। मेंस में भी बच्चों ध्यान रखिएगा, मेंस में भी आपका जो है 3 ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, राइट, जिनकी वेटेज 3 मार्क्स की रहेगी। ठीक है, यानी कि आउट ऑफ 40 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन में से प्री में 3 क्वेश्चन आते हैं इसमें, राइट। 40 क्वेश्चन में से 3 आपका जो है क्वेश्चन डायरेक्शन डिस्टेंस के बनते हैं। ओके बच्चों, चलिए, मेंस में 3 क्वेश्चन 3 मार्क्स का मेंस में भी रहेगा। मेंस में आप सभी जानते हैं कि 40 क्वेश्चन आते हैं जिसकी वेटेज 50 मार्क्स रहती है। 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स। ठीक है, और प्री में भी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। ठीक है, यहां पर मेंस में 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स। ठीक है, जिसमें डायरेक्शन डिस्टेंस की वेटेज ये रहेगी, डायरेक्शन डिस्टेंस की वेटेज आपकी जो है ये रहेगी, ध्यान रखना। चलिए, ओके, आगे देखिएगा बच्चों। तो हम टॉपिक पे चलते हैं, अपने सीधा सीधा टॉपिक पे जंप करते हैं। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, डायरेक्शन डिस्टेंस आपका टॉपिक है। थैंक यू सो मच। अगर हम डायरेक्शन डिस्टेंस की अगर हम बात करें, राइट, तो दिशाओं के बारे में आप सब जानते हैं। ये ईस्ट है, यानी कि पूर्व। ओके, ईस्ट के अपोजिट में सदैव वेस्ट होता है, सदैव वेस्ट होगा। पूर्व के विपरीत में सदैव पश्चिम होगा, पूर्व के विपरीत में सदैव पश्चिम होगा। और ये हमारा नॉर्थ यानी कि उत्तर होगा। उत्तर के विपरीत में सदैव हमारा क्या होगा? उत्तर के विपरीत में सदैव हमारा दक्षिण होगा। ठीक है, जिसको हम साउथ बोलते हैं। ठीक है, ओके, चलिए। तो अगर मैं बात करूं इसकी दिशाओं की बात की जाए यहाँ, राइट, सदैव याद रखना बच्चों, अगर उत्तर और पूर्व के बीच में कहीं भी कोई अगर लाई करता है, कहीं भी अगर कोई लाई करेगा ना, तो उसको क्या बोला जाएगा? उत्तर पूर्व बोला जाएगा, नॉर्थ ईस्ट बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? नॉर्थ ईस्ट बोला जाएगा, नॉर्थ ईस्ट। ओके, नॉर्थ ईस्ट बोला जाएगा। कहीं भी अगर लाई करेगा उत्तर पूर्व के बीच में, अगर कहीं भी लाई करता है तो उसको उत्तर पूर्व बोला जाता है, उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट बोला जाएगा। ठीक है, अगर कहीं भी कोई उत्तर और पश्चिम के बीच में कहीं भी लाई करे, कहीं भी उत्तर पश्चिम के बीच में अगर कहीं भी लाई करता है तो उसे बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट, यानी कि उत्तर पश्चिम। इसी प्रकार से अगर उत्तर और दक्षिण के बीच में लाई करने वाले को दक्षिण पूर्व बोलते हैं, दक्षिण पूर्व यानी कि साउथ ईस्ट बोलेंगे, साउथ ईस्ट बोलेंगे। अगर कहीं भी आपका दक्षिण और पश्चिम के बीच में कहीं भी अगर लाई करता है कहीं भी, तो उसको बोलेंगे साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, राइट, दक्षिण पश्चिम। ओके, समझ आ रही बात सभी करी? ओके जी, तो हमारा ये कैसा बना? ये हमारा इस प्रकार से बन जाएगा, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट। क्या आपको ये पता है बात कि भाई हमने इसको नॉर्थ ईस्ट क्यों बोला, उत्तर पूर्व ही क्यों बोला? पूर्व उत्तर क्यों नहीं बोलते हम, या हम दक्षिण पूर्व ही क्यों बोलते हैं, पूर्व दक्षिण क्यों नहीं बोलते हैं? बताइए जरा, बोलिए। हाँ, और मैं मैं पहले ही आपको एक बात बता देता हूँ, जो बच्चा अभी लाइव देख रहा है, जो बच्चा रिकॉर्डिंग देखेगा, ठीक है, ध्यान से सुन लेना, मैं इस बात को बार बार नहीं बोलूंगा। एसएससी, रेलवे या अन्य कोई भी वनडे कॉम्पिटेटिव एग्जाम और बैंक, ठीक है, अगर मान लीजिए यहां पर आपने कोई डायरेक्शन डिस्टेंस पढ़ा या फिर आपने कोई रैंकिंग पढ़ा, ठीक है, राइट, हो सकता है डायरेक्शन में यहाँ एसएससी में 7 टाइप हो, लेकिन बैंक में सिर्फ और सिर्फ आपके 3 ही टाइप होते हैं, 2 या 3 ही टाइप आपके होते हैं। लेकिन ये है कि एक आध टाइप सिमिलर हो सकते हैं, लेकिन एक आध टाइप बैंक का अलग भी होगा, जो आपने कभी एसएससी में नहीं पढ़ा होगा, जैसा कि आपने कोडिंग डिकोडिंग में देखा होगा।
जैसा आपने कोडिंग डिकोडिंग में देखा होगा, ठीक है। रैंकिंग है, रैंकिंग बैंक में कम आता है, लेकिन यह है कि आपकी एक समझ बनाने के लिए, एक समझ पैदा करने के लिए इसको पढ़ाया गया रैंकिंग को। अदरवाइज बैंकिंग में आता ही नहीं। बहुत रेयर केस हो गया तो एक सिंपल सा क्वेश्चन प्री में पूछ लिया, नहीं तो रैंकिंग का भी नहीं पूछा जाता। लेकिन हाँ, यहाँ जो है एसएससी रेलवे बहुत पूछा जाता है, ठीक है। तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो मैं पढ़ा रहा हूँ बैंक को ध्यान में रखते हुए पढ़ा रहा हूँ, अपने दिमाग में बिल्कुल बात को रख लीजिएगा। कोई बच्चा ये कहे कि मैं बैंक की रीजनिंग पढ़ के रेलवे की निकालूंगा, तो मैं उसको बिल्कुल कहूंगा ना, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, ये है कि जो टाइप आपको पढ़ने हैं वो पढ़ लीजिए, बेसिक्स पढ़ना है, थोड़ा बहुत वैसे पढ़ना है, या आपको एक एडवांस लेवल के क्वेश्चन देखने हैं तो आप पढ़ सकते हैं। लेकिन आप ये सोचिए कि मान लीजिए कोडिंग कोडिंग में वहाँ टाइप अलग होता है, कोडिंग कोडिंग पूरा ही अलग है उधर, और यहाँ कोडिंग कोडिंग पूरा ही अलग था। तो आपको इसलिए जो आपने, मैं पहले बोल रहा हूँ, अपने दिमाग को पहले क्लीन कर दीजिए, जो पहले आपने पुराना पढ़ा है, दिमाग से पहले वो चीजों को निकालिए। आप एसएससी रेलवे बैंक के साथ में उसको मत मर्ज करिए, मत जोड़िए। बस इतनी सी बात कहूंगा। आ जाए समझ में तो अच्छी बात है, ना आए तो फिर तो इशू बनाने के लिए तो हजार बात है। जमाना पड़ा इशू बनाने के लिए, राइट। किसी को भी नहीं छोड़ा, कृष्ण भगवान को नहीं छोड़ा, मैं तो एक साधारण सा व्यक्ति ही हूँ, राइट। उसकी संरचना के द्वारा यहाँ इस जमीन पर जो है जो भी क्रियाएं चल रही है वो कर रहा हूँ, बस खत्म। आप करते रहिए, राइट। जब कोई ईश्वर नहीं बचा तो मेरा क्या है, ठीक है। बस इतनी सी बात कहूंगा, जितना जल्दी समझ जाएंगे उतना फायदा। आप इन दोनों को आपस में मर्ज मत करिए। आप बैंक पढ़ने आए हैं तो बैंक की ही चीजों को पढ़ें जो मैं पढ़ा रहा हूँ, राइट। ये बात अभी आपको अभी इसलिए अजीब लग रही होगी, लेकिन जब आप एग्जाम में बैठोगे, जब एग्जाम दोगे ना, तब इस बात को रियलाइज करोगे कि हाँ, रोहित सर ने सही कहा था, जो बैंक की रीजनिंग रोहित सर पढ़ा रहे थे उससे बाहर कुछ नहीं है, उससे बाहर कुछ आया भी नहीं है। और मैं आपसे शुरू से कहता रहा हूँ कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे पढ़ाई से कुछ बाहर आएगा नहीं, राइट, ठीक है ना। मेरे पढ़ाई गई चीजों से कोई भी चीज बाहर नहीं आएगी। जब मैंने आपको एक बात, एक लाइन कह दी कि मैं रोहित सर ने जो पढ़ा दिया उससे बाहर एग्जाम में आएगा नहीं, जब ये बात रोहित सर ने कह दी तो इस बात की कुछ तो लाज रखिए ना अपने मुखार बिंदु से। अगर कुछ शब्द निकल रहे हैं तो सोचिए ना कि रोहित सर ने एक स्टेटमेंट जारी कर दिया था, पहले ही कई बार जारी कर दिया, कई बार बोल चुका इस बात को, कि आपके जहन में उतर जाए कि मेरे पढ़ाई गई चीजों से बाहर नहीं आएगा। नहीं आएगा मतलब नहीं आएगा, तो आपको फिर सोचने की क्या आवश्यकता पड़ रही है, इस बात को सोचिएगा, ठीक है। बाकी आपकी चॉइस है, आप समझदार हैं, आप जैसा चाहे वैसे करें। चलिए तो मैं आपसे क्या कह रहा था, मैं आपसे ये कह रहा था कि क्यों ऐसा बोला गया, राइट, क्यों ऐसा बोला गया। रानी कुमारी कह रही है सर एसबीआई क्लब में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं था, वो ऐसा ही होगा, राइट। बताइए तो प्यारे दोस्त, सदैव याद रखना सिर्फ हमारे दो पोल होते हैं, दो पोल होते हैं, आपने ज्योग्राफी में जरूर पढ़ा होगा, राइट। उत्तर दक्षिण, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो उनके रिस्पेक्ट में मानकर हम कहते हैं उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व। इसके आधार को मानकर हम इसलिए कहते हैं उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, राइट, ठीक है ना, इस तरह से चीजें। चलिए तो ये बात क्लियर है सभी को, ओके। चलिए प्यारे दोस्त, आप सभी को जानते हैं, मान लीजिए ये घड़ी है, ठीक है, ये घड़ी है, घड़ी में तीन सुइयां होती है, घंटे वाली सुई होती है, एक मिनट वाली सुई होती है और एक सेकंड वाली सुई होती है, ठीक है। आपको पता है कि घड़ी जो घूमती है, घड़ी की दिशा कैसी होती है, ऐसी तो घूमती है, टिक 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 टिक, ऐसी तो घूमती है। तो जिस तरफ घड़ी घूमती है उसको कहते हैं घड़ी की दिशा, ठीक है, राइट। और घड़ी की दिशा, राइट, सदैव याद रखना, उसको हम क्लॉकवाइज बोलेंगे। घड़ी जिस दिशा में घूमती है उस दिशा को हम क्या कह देंगे, क्लॉकवाइज। मतलब क्लॉक जिस दिशा में घूम रही है उस दिशा को क्लॉकवाइज कहा जाता है, यानी हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं, क्लॉक जिस तरफ चलती है उस तरफ हम चल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड क्लॉकवाइज, ठीक है। क्लॉक जिस तरफ जिस दिशा में चल रही है उसको बोला जाता है क्लॉकवाइज, क्लॉक जिस तरफ दिशा में घूम रही है उसको बोला जाता है क्लॉकवाइज, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, दक्षिणावर्त। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों, दक्षिणावर्त, ठीक है। और क्लॉक की विपरीत दिशा, घड़ी की विपरीत दिशा, घड़ी की विपरीत दिशा, उसको क्या बोला जाता है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज यानी कि वामाव्रत। घड़ी की विपरीत दिशा, घड़ी की विपरीत दिशा, घड़ी यानी कि घड़ी जिस तरफ नहीं घूमती है, ठीक है। लेकिन कभी आपने सुना है घड़ी विपरीत दिशा में घूमती है, कितने लोगों ने सुना है या कितने लोगों ने देखा है ऐसा, कहीं भी देखा हो, अपना एक बार अपना जरूर साझा करिए मुझसे, बताइए आपने कहीं भी कभी भी देखा हो कि घड़ी की विपरीत दिशा में घूम सकती है, ऐसा हुआ है कहीं, बताइए। घड़ी विपरीत दिशा में घूमती देखी है आपने कभी या नहीं, आया ना। देखो मैं वही बोल रहा हूँ ना, बच्चों को ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, ये रास नहीं आ रहा है, राइट। डाउट क्लास कब करेंगे, ये कब करेंगे, अरे भाई सब होगा, सब होगा, एक टॉपिक अच्छे से कर लो। मैं सोच रहा था ना, एक महीना हो गया, 3 टॉपिक हुए सिर्फ, सोचिए ना। अरे डाउट तो हो जाएगा यार, डाउट भगा जा रहा है क्या, डाउट कहीं भाग रहे हैं क्या, अरे एक दो टॉपिक कर लो पहले यार, फिर एक साथ सारे डाउट, 2 4 दिन डाउट ही कर लेंगे फिर। पहले एक दो टॉपिक पढ़ यार, मैं भी थोड़ा सुकून से कह दूं यार, मैंने 4 5 टॉपिक पढ़ा दिए हैं, 5 टॉपिक हो जाएंगे तो जैसे 3 टॉपिक हो गए, डायरेक्शन डिस्टेंस और ब्लड रिलेशन करेंगे, फिर उसके बाद डाउट, फिर सिलॉजिज्म और इनइक्वालिटी करेंगे, फिर डाउट। ये तो थोड़ा सा पढ़ लीजिए, थोड़ा कर लीजिए, चुपचाप शांति से पढ़ लीजिए, मैं बार बार आपको वो नहीं करूंगा। अरे आपने हॉरर मूवी देखी होंगे तो सेल खत्म हो जाती है तो उल्टा थोड़ी ना घूमती है वो, एक सेकंड। एक सेकंड, मेरे गले में थोड़ा सा इशू है। आपको भी हैप्पी होली एडवांस। अरे भाई भूत की मूवी देखी होगी, हॉरर मूवी देखी होगी, 1920 मूवी देखी होगी आपने, कभी हॉरर मूवी देखी, हम जब छोटे थे, मुझे छोटे तक बचपन से याद है बात, राइट। और मैंने डायरेक्शन डिस्टेंस जब मैं पढ़ रहा था, जब मैंने पढ़ना शुरू किया था डायरेक्शन डिस्टेंस तो मेरे दिमाग में सबसे पहले ये क्लिक किया, वो यार घड़ी की दिशा, घड़ी की विपरीत दिशा कब घूमती है, घड़ी विपरीत दिशा में कब घूमती है। अरे याद आ गया, जब भूत आता था और डर जाते थे, जैसे घड़ी उल्टी घूमती थी, धू धू धू, ओह आ गया आ गया आ गया, डर जाते थे ना एकदम। जैसे ही घड़ी उल्टी घूमना शुरू हुई बहुत तेजी से, छक 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 छक, और हम तो ऐसे, अरे भाई आ गया, तो अरे पकड़ लो एक दूसरे को यार, आ गया आ गया। छोटे थे बचपन में, छोटे छोटे बच्चे थे तब क्या खेले, डर जाते थे एकदम, अरे यार क्या हो जाएगा, अरे भूत आ गया, भूत आ गया।
राइट। तो वैसे ही होता था, घड़ी की घड़ी विपरीत दिशा में घूमना शुरू कर देती थी बहुत तेजी से। ठीक है, चलिए। राइट, तो ये बात क्लियर है, घड़ी की विपरीत दिशा घड़ी की दिशा। ठीक है ना। राइट, चलिए। ठीक है बच्चों, ओके। तो सदैव याद रखना, जब भी घड़ी की दिशा, यानी कि आपने कहा कि डायरेक्शन डिस्टेंस में इसका क्या यूज है, सदैव याद रखिए घड़ी की दिशा मतलब राइट, याद रखिएगा राइट। घड़ी की दिशा मतलब राइट, घड़ी की दिशा मतलब राइट यानी कि दाएं। क्योंकि अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई हमारे टर्न कितने होते हैं, मोड़ कितने होते हैं, तो कोई बता पाएगा? हमारे मोड़ कितने होते हैं, टर्न कितने होते हैं, बताइए जरा, बताइए। टर्न कितने होते हैं ये आपको बताना है, मोड़ कितने होते हैं, बोलिए, बताइए बताइए, टर्न कितने होते हैं, मोड़ कितने होते हैं, बोलो। बताओ बताओ। दो होते हैं, वेरी गुड। मोड़ हमारे दो होते हैं, सदैव याद रखना। मोड़ हमारे सिर्फ दो ही होते हैं, दाएं और बाएं, राइट और लेफ्ट। राइट और लेफ्ट, राइट और लेफ्ट, दाएं और बाएं, राइट और लेफ्ट होता है, राइट और लेफ्ट, दाएं और बाएं। ठीक है, ठीक है, दाएं और बाएं, राइट और लेफ्ट, दो मोड़ होते हैं। तो याद रखना घड़ी की दिशा सदैव याद रखिए, घड़ी की दिशा जिस तरफ घूमेगी, घड़ी की दिशा में मतलब उसको राइट कहा जाएगा, घड़ी की दिशा मतलब राइट कहा जाएगा। और घड़ी की दिशा विपरीत दिशा मतलब बाएं, घड़ी की विपरीत दिशा मतलब बाएं, सदैव याद रखिएगा। घड़ी की विपरीत दिशा यानी कि बाएं होगा। ठीक है, ओके, चलिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको पता है ये आपका ईस्ट है, ये आपका साउथ है, ये आपका वेस्ट है, ये आपका नॉर्थ है। अगर मैं कहूं कि इसको घड़ी की दिशा में घुमाइए तो आप कहेंगे सर घड़ी की दिशा, दिस इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दिस इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज अगर मैं यहां से, अगर इसको रेस्पेक्ट मान के मैं यहां से देखूं तो आप कहोगे क्लॉकवाइज, अगर मैं घुमाऊंगा इसको तो ये क्लॉकवाइज रोटेशन में इस प्रकार से बनेगा। ये क्लॉकवाइज रोटेशन है कि नॉर्थ के बाद पूर्व, पूर्व के बाद दक्षिण और दक्षिण के बाद पश्चिम। फिर अगर मैं रोटेट करना है तो फिर पश्चिम का फिर से उत्तर, फिर से पूर्व, फिर से दक्षिण, फिर से पश्चिम, फिर से पश्चिम से फिर से उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम। NESW, ये है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये है आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, NWSE, ये है क्या, ये है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और अगर इसकी एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज अगर हम इसको देखें, एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा भाई, NWSE, ये इसका विपरीत दिशा, घड़ी की विपरीत दिशा। राइट, घड़ी की विपरीत दिशा। क्लियर है बात सभी को या नहीं? बात समझ आ रही है आप सभी का? नहीं, मैं वही तो कह रहा हूं, देखिए सुन लीजिएगा मेरी बात। जो आपने पढ़ लिया उसको इरेज करना होगा बच्चे, उसको इरेज करना होगा अपने दिमाग से। जो आपने पढ़ लिया है, जो भी पढ़ लिया उसको मैस मत करिए, उसको इस बैंकिंग के साथ में मर्ज मत करिए। बस इतनी सी बात समझ लीजिए, बहुत छोटी सी बात बोल रहा हूँ, ज्यादा बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ। जो आपने पढ़ लिया है अपने ज्ञान को अपने पास ही रखें। अगर आप मुझसे पढ़ने आए तो मुझसे पढ़िए ना, आप अपना ज्ञान क्यों पेल रहे हैं? पूछिए ना बेटा, आप मेरे पास आए हो तो मुझसे सीखो ना, आप मुझे क्यों सिखा रहे हो? इसे बताकर समझाइए, ऐसे समझाइए, आप फिर आप ही आ जाइए। फिर हम क्या कर रहे हैं यहाँ? जब आप ही इतने ज्ञानी हैं, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं और आप इतने ज्ञानी हैं, तो आपको कोचिंग की जरूरत क्या पड़ी है? कोचिंग की जरूरत क्यों पड़ी फिर आपको? अगर आप इतने ही ज्ञानी है थे तो कोचिंग तो जरूरत ही नहीं होनी चाहिए थी। चलिए, ये बात क्लियर है सभी को? ये बात क्लियर है प्यारे दोस्त, सदैव याद रखना, अगर जब तक कहा ना जाए, डायरेक्शन डिस्टेंस में सबसे एक खास बात याद रखिएगा, जब तक कहा ना जाए, तो जब भी कोई मोड़ लिया जाएगा, अगर आपसे मैं कोई कहूं ना, एंगल के बारे में ना बोलूं, राइट, यानी कि अगर एंगल इज नॉट गिवन, एंगल इज नॉट गिवन, अगर कोई कोण गिवन नहीं है, तो एवरी टर्न शुड बी 90 डिग्री, एवरी टर्न शुड बी 90 डिग्री, यानी कि हर मोड़ 90 डिग्री का लिया जाएगा, हर एक मोड़, राइट, नेगेटिव आपका 90 डिग्री का लिया जाएगा, हर एक मोड़ 90 डिग्री का लिया जाएगा। ठीक है, एवरी टर्न शुड बी 90 डिग्री, यानी कि हर एक मोड़ 90 डिग्री, हर एक मोड़ को 90 डिग्री पर लिया जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पे कैसे, मान लीजिए मैं इस दिशा में चलना प्रारंभ करता हूं, अब मुझे पता है मुझे दाएं तरफ मुड़ना है। कैसा मुड़ना है? दाएं। मैंने सिर्फ आपसे क्या कहा कि भाई दाएं मुड़िए, तो यानी कि दाएं मुड़ने का मतलब एंगल कोण नहीं दिया गया, कोण नहीं दे रखा है। आपको पता है कि रोहित सर ने बताया था अगर कोण ना दिया गया तो 90 डिग्री का, यानी कि आपको जिस तरफ से आप आ रहे हो उसके रेस्पेक्ट में 90 डिग्री, लेकिन दाएं। अब आप कैसे पता करें दाएं और बाएं? तो बस इतना याद रखना, रोटेशन दैट इज क्लॉकवाइज, दैट इज क्लॉकवाइज और दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। यानी कि अगर आप ऐसे जाओगे तो ये है एंटी क्लॉकवाइज, और अगर आप ऐसे जाओगे तो ये है क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज मतलब दाएं और एंटी क्लॉकवाइज मतलब बाएं। तो मैंने क्या कहा था मुड़ने के लिए? आपसे दाएं कहा था, इसके रेस्पेक्ट में 90 डिग्री आप ऐसे मुड़ जाएंगे। समझ आई बात सभी को या नहीं? अगर कोई व्यक्ति उत्तर की तरफ चल रहा है, अगर कोई व्यक्ति नॉर्थ की ओर जा रहा है, उससे कहा जाए दाएं मुड़िए, एंगल नहीं दिया गया, तो आप क्या करेंगे? 90 डिग्री पर मुड़ जाएंगे, राइट, 90 डिग्री पर मुड़ जाएंगे। अरे भाई, मैंने गाली दी क्या किसी को? एक बार बताना प्लीज, प्लीज बताना सभी, मैं अब रिक्वेस्ट, देखिए कहते ना, देखिए मैं मुड़ा, मेरी बस यही तो दिक्कत आ रही है, मैं जैसे मुड़ता हूं तो मेरे सामने, अब इसको हाइड भी नहीं कर सकते, कोई बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज निकल सकता है। और मैं जैसे मुड़ा, मुड़ते ही मैंने देखा, प्लीज मैं बच्चों से पूछना चाहता हूँ कि मैंने ऐसा कुछ बोला आपको? सच बताना दिल से, मैं ये नहीं चाह रहा कि आप मेरा बिल्कुल भी फेवर करिएगा, बस मैं दिल से एक बात पूछना चाह रहा हूँ कि क्या मैंने आपको कुछ ऐसा बोला जो आपको हर्ट किया है? राइट, सच बताइएगा प्लीज, अभी बताइए, क्या मैंने किसी को गाली दी? गाली दी है किसी को? सच बताना।
एक बच्चा कह रहा है, अभी एक बच्चा कह रहा है कमेंट, मतलब जैसे मैं ना, अब देखो ना, मैं यहाँ पे समझाया, समझाने के बाद मैं मुड़ता इसलिए कि ऐसा तो नहीं, कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है, कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है कि किसी को ना बात समझ में आई हो, ना पल्ले पड़ी हुई बात। राइट, राइट। मैं अगर मुड़ा हूं, टर्न किया हूं, तो मैंने बस इसलिए देखने के लिए किया है कि मैं ये देख लूं किसी को ऐसा तो नहीं, किसी को बात ना समझ में आ रही हो, सिर्फ इसीलिए। अब मेरी सिर्फ, अब बताइए क्या करूं, दिख गया वो मैसेज, यार दुख नहीं होगा? आप अगर राम भजन कर रहे हैं, लेकिन आपके सामने आकर कि आप तो यार कातिल हैं, आप तो कत्ल करते हैं, तो दुख तो होगा ना फिर, है तो इंसान ही। इस बात को समझिए, ये बात क्लियर है, छोड़िए, कोई नहीं, बस मैं आपसे जानना चाह रहा था, अब आपने बोल दिया, बस खत्म कहानी, बस मुझे इससे ज्यादा की जरूरत है भी नहीं, आपने बोला बस, दैट्स इनफ, ये मेरे लिए काफी है। बाकी तो मैंने पहले बोल दिया था कि सब लोग करेंगे ऐसे। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति पश्चिम की ओर जा रहा है, अगर कोई व्यक्ति पश्चिम की ओर जा रहा है, पश्चिम की ओर जा रहा है, वेस्ट की ओर जा रहा है, पश्चिम की ओर जा रहा है, मैंने कहा बाएं मुड़िए, आपको पता है घड़ी कैसे घूमती है, आपने कहा घड़ी रोहित सर इस तरफ से घूमती है, ऐसी तो घूमती है घड़ी, ऐसी तो घूमेगी घड़ी, ऐसी तो घूमेगी घड़ी, आपने कहा ठीक है, और इस तरफ घूमती है एंटी क्लॉकवाइज, राइट, ऐसे करके, यानी कि सीधी सी बात है, ऐसे करके जाओगे तो एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि लेफ्ट, एंटी क्लॉकवाइज मतलब लेफ्ट और क्लॉकवाइज मतलब राइट, ये बहुत सिंपल सी बात। तो अगर एंगल नहीं दिया गया तो सदैव इसके रेस्पेक्ट में, जिस तरफ आप चल रहे थे उसके रेस्पेक्ट में आपको 90 डिग्री पे मुड़ जाना है। ठीक है, अगर मान लीजिए आप पूर्व की ओर जा रहे हैं, आपसे कहा जाए कि राइट मुड़िए, तो राइट मुड़ने का मतलब क्लॉकवाइज, राइट मतलब क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा, अगर एंगल नहीं दिया गया तो इसके रेस्पेक्ट में 90 डिग्री। ठीक है, राइट। अगर आप दक्षिण की ओर जा रहे हैं, आपसे कहा जाए बाएं मुड़िए, तो बाएं का मतलब यह है कि एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब बाया, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब लेफ्ट, तो आप इसके रेस्पेक्ट में 90 डिग्री ऐसे घूम जाएंगे। यानी कि जब तक एंगल नहीं दिया जाएगा, राइट, जब तक एंगल नहीं दिया जाएगा, रिमेंबर दैट, जब तक एंगल नहीं दिया जाएगा एवरी टर्न शुड बी 90 डिग्री, यानी कि हर एक मोड़ आपका कैसा होगा, 90 डिग्री का होना चाहिए, हर एक मोड़ कैसा होगा, 90 डिग्री का होना चाहिए। ठीक है भैया, क्लियर है बात सभी को या नहीं? राइट, क्लियर है बात सभी को या नहीं? कमेंट करके बताइए अगर ये बात क्लियर है। ये आप कैसे मुड़े, राइट मुड़े हैं ये आप, ठीक है, ओके जी। ये आप कैसे मुड़े हैं, ये आप राइट मुड़े हैं, ओ सॉरी, ऐसे गए तो राइट मुड़े हैं, क्लॉकवाइज मतलब राइट, ये राइट मुड़े हैं। ठीक है, अगर पश्चिम की तरफ जा रहे थे तो ये लेफ्ट मुड़े आप, ये लेफ्ट था, दक्षिण की ओर जा रहे हैं तो ये लेफ्ट मुड़े आप, लेफ्ट। ठीक है जी, समझ आ गई बात सभी को या नहीं? बात क्लियर है सभी को? ठीक, राइट। इसमें मेजर आपका जो है, जो टाइप ऑफ क्वेश्चन जो बनते हैं, ठीक है, राइट, क्वेश्चन जो बनते हैं वो एक तो डायरेक्शन और डिस्टेंस के बेसिस पे बनते हैं, डायरेक्शन और डिस्टेंस के बेसिस पे। एक आपका कोडेड, कोडेड बेस्ड, ठीक है, और एक आपका बस टाइप या लेन टाइप, बस टाइप या लेन टाइप, ठीक है, और मिसलेनियस में ही सब कुछ आ जाएगा, जो बचेगा वो मिसलेनियस हम करा देंगे। ठीक है, ये मेजर ये टाइप आपके होते हैं इसमें। एग्जाम, एग्जाम में जो पूछता है, एग्जाम में इन्हीं टाइप्स के बारे में बात करता है वो। ठीक है, तो पहला जो टाइप हमारा है वो डायरेक्शन और डिस्टेंस, यानी कि बेसिक्स बिल्कुल इसका। ठीक है, यानी कि डायरेक्शन पूछता है और डिस्टेंस पूछता है, दिस इज द बेसिक पार्ट ऑफ डायरेक्शन डिस्टेंस, कि दिशा और दूरी के बारे में पूछ लिया जाए। डायरेक्शन किस तरह से पूछता है बच्चों, दिशा किस तरह से पूछता है, कि दिशा, दिशा आपसे दो तरह से पूछेगा। ठीक है, दिशा आपसे जब भी पूछेगा दो तरह से पूछेगा। आपने कहा कैसे? एक तो ये पूछ लिया कि भाई जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, जैसे ये है, मैं ऐसे चला, यानी कि ये मेरा इनिशियल पॉइंट है, शुरुआती बिंदु है, फिर दाएं मुड़ के ये मेरा फाइनल पॉइंट है। ठीक है, तो आपसे ये पूछ सकता है कि इनिशियल पॉइंट के रेस्पेक्ट में फाइनल पॉइंट की दिशा क्या होगी, ऐसे पूछ सकता है, दिशा क्या होगी। एक तो ये क्वेश्चन बहुत बनता है, या फिर ऐसे भी कह सकता था कि फाइनल पॉइंट के संदर्भ में, हाँ, ये तो 1 घंटे, ये तो फाइनल पॉइंट के संदर्भ में इनिशियल पॉइंट की दिशा क्या होगी, दिशा क्या होगी। ठीक है, फाइनल पॉइंट के संदर्भ में समझ आ गई बात सभी को या नहीं? बात क्लियर है सभी को? ठीक है, आ जाइए अगला देखिएगा। राइट, इसमें मेजर आपका जो है, जो टाइप ऑफ क्वेश्चन जो बनते हैं, ठीक है, राइट, क्वेश्चन जो बनते हैं वो एक तो डायरेक्शन और डिस्टेंस के बेसिस पे बनते हैं।
डायरेक्शन और डिस्टेंस के बेसिस पे, एक आपका कोडेड कोडेड बेस्ड, ठीक है, और एक आपका बस टाइप या लेन टाइप, बस टाइप या लेन टाइप, ठीक है, और मिसलेनियस में ही सब कुछ आ जाएगा, जो बचेगा वो मिसलेनियस हम करा देंगे, ठीक है। ये मेजर ये टाइप आपके होते हैं इसमें, एग्जाम में जो पूछता है, एग्जाम में इन्हीं टाइप्स के बारे में बात करता है वो, ठीक है। तो पहला जो टाइप हमारा है वो डायरेक्शन और डिस्टेंस, यानी कि बेसिक्स बिल्कुल इसका, ठीक है, यानी कि डायरेक्शन पूछता है और डिस्टेंस पूछता है। दिस इज द बेसिक पार्ट ऑफ डायरेक्शन डिस्टेंस, कि दिशा और दूरी के बारे में पूछ लिया जाए। डायरेक्शन किस तरह से पूछता है बच्चों, दिशा किस तरह से पूछता है, कि दिशा दिशा आपसे दो तरह से पूछेगा, ठीक है। दिशा आपसे जब भी पूछेगा दो तरह से पूछेगा। आपने कहा कैसे, एक तो ये पूछ लिया कि भाई जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, जैसे ये है, मैं ऐसे चला, यानी कि ये मेरा इनिशियल पॉइंट है, शुरुआती बिंदु है, फिर दाएं मुड़ के ये मेरा फाइनल पॉइंट है, ठीक है। तो आपसे ये पूछ सकता है कि इनिशियल पॉइंट के रेस्पेक्ट में फाइनल पॉइंट की दिशा क्या होगी, ऐसे पूछ सकता है, दिशा क्या होगी। एक तो ये क्वेश्चन बहुत बनता है, या फिर ऐसे भी कह सकता है कि फाइनल पॉइंट के संदर्भ में, हाँ, फाइनल पॉइंट के संदर्भ में इनिशियल पॉइंट की दिशा क्या होगी, दिशा क्या होगी, ठीक है। फाइनल पॉइंट के संदर्भ में, फाइनल पॉइंट के संदर्भ में इनिशियल पॉइंट की दिशा क्या होगी आपने बताना है, ऐसे पूछ सकता है, ठीक है, राइट। तो अगर मैं जैसे पूछ सकता है ना, व्हाट इज द, इंग्लिश में अगर कहें कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फाइनल पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू, विद रेस्पेक्ट टू इनिशियल पॉइंट, विद रेस्पेक्ट टू इनिशियल पॉइंट, ठीक है। ये आपसे कह दे कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इनिशियल पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू, विद रेस्पेक्ट टू फाइनल पॉइंट, ठीक है, ऐसे पूछा जा सकता है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये बहुत बनता है कि फाइनली इन विच डायरेक्शन ही इज वॉकिंग, ठीक है, यानी किस दिशा में वो चल रहा है, अंत में वो किस दिशा में, फाइनली मतलब अंत में वो किस दिशा में चल रहा है, अंत में वो किस दिशा में चल रहा है, ये तो डायरेक्शन से बात हो गई, ठीक है। डायरेक्शन ये पूछता है, और डिस्टेंस आपकी दो तरह से पूछेगा, दूरी अगर पूछेगा तो दो तरह से पूछता है, एक तो टोटल डिस्टेंस पूछता है, कुल दूरी पूछेगा, कुल दूरी, और एक आपसे पूछता है भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, न्यूनतम दूरी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी, ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब यहां तक तो ठीक है कि टोटल डिस्टेंस पूछी तो आपने बता दी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछी बता दी। अक्सर बच्चा जो है कंफ्यूज हो जाता है, क्या कंफ्यूज, अरे आईपी और एफपी का मतलब बताया तो था यार, ये तो बताया था कि जब मान लीजिए मैंने शुरुआत की, यहां से मैं चला तो ये मेरा इनिशियल पॉइंट हो गया, आईपी मतलब ये मेरा शुरुआती बिंदु हो गया, इनिशियल पॉइंट, फिर मैं दाएं मुड़ा, मैं यहां पे जाके रुक गया, तो ये मेरा फाइनल पॉइंट हो गया, एफपी मतलब फाइनल पॉइंट, ये बताया तो था, सुनते कहां तुम लोग, ठीक है, इनिशियल पॉइंट, ठीक है, चलिए, ठीक है। लेकिन कभी कभी बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, क्या कंफ्यूजन क्या हो जाता है कि अगर मान लीजिए सिर्फ ये कहे कि दूरी याद करिए, क्योंकि अब बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, दूरी में से मैं टोटल निकालूंगा, शॉर्टेस्ट निकालूं। तो प्यारे दोस्त आपको क्या करना है, अगर दूरी निकालने के लिए कहे तो पहले तो शॉर्टेस्ट ही निकालनी होगी, शॉर्टेस्ट, और अमूमन ऐसा ही होता है कि दूरी में शॉर्टेस्ट ही निकाली जाती है। लेकिन कभी कभी एग्जामिनर आपको परेशान करने के लिए, कभी कभी परेशानी में डालने के लिए, तो वो डिस्टेंस पूछ रहा है, लेकिन कभी कभी टोटल डिस्टेंस का वाला ऑप्शंस, ऑप्शंस आपको टोटल डिस्टेंस वाले दे देता है, ऑप्शंस जो है वो टोटल डिस्टेंस वाले देख देता है। तो देखिए, अब जैसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस सदैव कैसे फाइंड की जाती है, टोटल डिस्टेंस और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का बता देता हूं। मान लीजिए कोई व्यक्ति यहां से 5 चला और यहां से 4 चला, ठीक है, ओके। तो अगर मैं कहूं कि टोटल डिस्टेंस निकालिए, तो आप सीधा सीधा कह दोगे 5 और 4 9, तो आप ये कह दोगे 9 चला है, ठीक है, सीधा सीधा कुल दूरी ज्ञात कर ली। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस सदैव ऐसे निकाली जाती है कि भाई आप यहां से शुरू कर रहे थे चलना और यहां पहुंचना है, तो आप डायरेक्ट ऐसे भी तो जा सकते हैं सीधा सीधा। सदैव याद रखना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के केस में उनके बीच में एक एंगल जरूर बनना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल बनना चाहिए। कैसा बनना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल बनना चाहिए, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल जरूर बनेगा, कैसी भी स्थिति हो। अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, और राइट एंगल ट्रायंगल में आप सदैव क्या लगाओगे, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हम बचपन से पढ़ते आए हैं, मतलब 8वीं 9वीं से हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़नी शुरू कर दी थी, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि भाई हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, राइट। ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए जो आपने आपने जो चीजें चुनी है, ये हमारा क्या है, ये हाइपोटेनियस हो जाएगा, ठीक है, और ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा बेस है, ठीक। तो भाई आपको पता है परपेंडिकुलर मतलब 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है, यानी कि 16 प्लस 6, यानी कि सॉरी 4 नहीं 5, एक सेकंड रुकना, हाँ, इसको 3 लिख लीजिए, आपको इजी बनाने के लिए कर रहा हूं, सिर्फ इजी बनाने के लिए।
कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। 3 और 4 7। आपको थोड़ा सिंपल बनाने के लिए, शुरुआत में चीजों को सिंपल बनाने के लिए समझाऊंगा मैं, कठिन भी, लेकिन सिर्फ सिंपल बनाने के लिए, ठीक है। 3 और 4 यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी कितना हो गया बच्चे, 9 प्लस 16 यानी कि 25 हो गया। यानी कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर कितना हो गया, 25। अगर ये स्क्वायर हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसका रूट ले लेंगे। रूट लेने का मतलब है 25 का रूट कितना होता है, 5 होता है। 25 का रूट कितना होता है, 5 होता है। ठीक है। बेटा सदैव याद रखना, राइट एंगल ट्राइंगल यानी कि ये जो आप देखिए, इन दोनों के बीच में जो ये 90 डिग्री बनना है ना, ये हाइपोटेनियस के सदैव विपरीत बनेगा। ठीक है, विपरीत बनेगा सदैव, ये हाइपोटेनियस के सदैव अपोजिट में बनेगा राइट एंगल ट्राइंगल। राइट, यानी कि इन दो दो ट्राइंगल के बीच में, दो लाइंस के बीच में जो 90 डिग्री बन रहा है, लाइक इस तरह से। ठीक है, ये इस तरह, इसकी डेप्थ तो देखिए मैं आपको, सीधी सी बात है, ये तो फिर मैथ में घुसने वाली बात हो जाएगी। राइट, मैथ, एक सेकेंड। भाई क्या हो गया मेरी, ठीक है। ठीक, ठीक है भाई, समझ आई बात सभी को या नहीं आ रही है? कमेंट करके बताइए अगर ये बात क्लियर है तो, कमेंट करके बताइए अगर ये बात क्लियर है। ठीक है, दोबारा बताएं, दोबारा बताएं, कर लेंगे इसको। ठीक है, ये बात आप सभी को समझ में आ गई होगी, सभी को। ओके जी, चलिए। तो भाई आइए फिर क्वेश्चंस पे चलते हैं। देखिए ध्यान से पढ़िएगा, एक मैदान में 9 बिंदु हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई अंकित हैं। ई डी के 15 मीटर पश्चिम में है। बस यही चीजें पढ़ने की होंगी। किसके पश्चिम में है, डी के। तो आपने डी को कहीं भी रख दिया। अब बस ये देखो इस पॉइंट से पश्चिम किधर है। आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि भाई मुझे पता ही है, रोहित सर ने क्लियर बताया, वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ। यानी कि यहां अगर कोई व्यक्ति हो तो उसका पश्चिम तो यही होगा ना, पूरब ये होगा, उत्तर ये होगा, दक्षिण ये होगा। यानी कि डी का पश्चिम किधर होगा, इधर होगा। कितना मीटर चला है, 15। तो डी के कितने मीटर है, 15 मीटर में ई है पश्चिम में, डी के पश्चिम में 15 मीटर ई है। और डी एच के 17 मीटर उत्तर में है। डी जो है, डी एच के 17 मीटर उत्तर में है। एच के याद रखना, एच के उत्तर में। तो याद रखिएगा भाई, यहां पे मान लीजिए डी अगर यहां है तो उत्तर तो यही है ना, उत्तर तो यही होगा ना। तो एच के उत्तर में, उत्तर में आपका, एच के उत्तर में डी है। बी आई के 17 मीटर पूर्व में है। ठीक है, अब देखो यहां पर एक चीज सोचने की है, अगर मैं इसी लाइन को पढ़ूं डायरेक्ट तो यहां पे इसको कनेक्ट तो नहीं कर पाऊंगा। अगर नहीं जोड़ पाऊंगा तो थोड़ा सा रुकूंगा, मैं वो लाइन देखूंगा जो इनसे रिलेटेड होगी, डी एच ई से। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, राइट।
और आपने कहा ये भी है, ये तो है, ई बी के 14 मीटर उत्तर में है, बी के 14 मीटर उत्तर में, बी के 14 मीटर उत्तर में ई है, बी आई के 17 मीटर पूर्व में है, आई के, याद रखना आई के पूर्व में 17 मीटर है, ठीक है। चलिए, एच जो है एफ के 9 मीटर पूर्व में है, एफ के 9 मीटर पूर्व में, एफ के 9 मीटर पूर्व में आपका एच है, एफ सी के 7 मीटर दक्षिण में है, सी के 7 मीटर दक्षिण में है, सी के 7 मीटर दक्षिण में, सी के 7 मीटर दक्षिण में एफ है, ठीक है, राइट। चलिए, जी जो है सी के 13 मीटर पश्चिम में, जी जो है सी के 13 मीटर पश्चिम में, 13 मीटर, सी के 13 मीटर पश्चिम में, तो भाई 9, 6 और 7, सी जी जो है सी के 13 मीटर पश्चिम में है, राइट, ओके। ए जी के 11 मीटर दक्षिण में, जी के 11 मीटर दक्षिण में, तो भाई सीधी सी बात समझिए, अब ये थोड़ा ऊपर बना लेना चाहिए था हमें, थोड़ा ऊपर बना लेना चाहिए हमें, ठीक है। ठीक है जी, राइट। ए जो है 11 मीटर साउथ में है जी के, ए जो है 11 मीटर, ठीक है, 11, 11 का मतलब है 3 तो ये चला, ठीक है, मतलब 9 चल गया, 9 और 2 11, 11 मीटर, ठीक है। ए जो है 11 मीटर जी के दक्षिण में है, ठीक है बच्चों। चलिए, अब देखो दो चीजें सुन लो बहुत ध्यान से, दो चीजें सुन लो, सदैव याद रखना, अगर वाक्य, मैंने पहले भी बताया था फिर बता रहा हूं दोबारा, अगर वाक्य को और या लेकिन से जोड़ा जाए, अगर दो वाक्यों को और या लेकिन से जोड़ा जाए, ठीक है, तो सदैव याद रखना वो फर्स्ट पर्सन के बारे में बात कर रहा होगा, पहले व्यक्ति के बारे में, बताऊंगा दिखाऊंगा आपको कैसे। अगर मान लीजिए आपसे जो या जो की या जिसका, अगर दो वाक्यों को जोड़ने के लिए इनका प्रयोग हो, तो ऐसी स्थिति में हु, विच, हुज, तो याद रखिएगा वो सेकंड पर्सन के बारे में बात कर रहा है, सेकंड पर्सन के बारे में। कैसे? देखो जैसे ये था, ये सेंटेंस आपको दिया गया है, ये सेंटेंस आपको दिया गया था, ए इज 11 मीटर साउथ ऑफ जी विच, यानी कि अगर दो सेंटेंस को अगर विच के द्वारा जोड़ा जाए, हु के द्वारा, विच के द्वारा, हुज के द्वारा, तो सेकंड पर्सन, यानी कि इन दोनों में सेकंड पर्सन कौन है? फर्स्ट पर्सन ए है, सेकंड पर्सन जी है, यानी कि जो ये दूसरा सेंटेंस है वो सेकंड पर्सन के बारे में बात कर रहा होगा। जी जो है 13 मीटर वेस्ट में है सी के, जी जो है जी सी के 13 मीटर पश्चिम में, ठीक है, राइट। तो इसलिए आपने देखा जी जो है जी सी के 13 मीटर पश्चिम में है, जी जो है सी के 13 मीटर पश्चिम में है, ठीक है बच्चों, क्लियर है बात? हाँ कोई दिक्कत नहीं, इसको रहने दीजिए भाई, अगर यहां पे ऐसे कर दो, चलो अगर आप ऐसा करना चाहो तो कर सकते हैं भाई, हिंदी में तुम्हारे लिए सुलभ बना दिया है और बाकी समझाने के लिए मैंने बता दिया है।
या ऐसे कर दो आप इसको, ठीक है, जो सी के 13 मीटर पश्चिम में है, जो सी के 13 मीटर, तो जो है दो सेंटेंस को जो से द्वारा जोड़ा जा रहा है, तो यानी कि सेकंड पर्सन के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। चलिए बच्चों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई बी 17 है, ओके, बी 17 मीटर, 17 मीटर, कोई दिक्कत नहीं है, घबरा क्यों रहे हैं। बी जो है 17 मीटर ईस्ट, बी जो है 17 मीटर ईस्ट में है आई के। चलिए, और तो कोई इश्यू नहीं है। जी ए के बीच में 11, बी आई के बीच में 17, बी ई के बीच में ई जो है 15 मीटर हो गया, 17 मीटर नॉर्थ। जैसे यहां भी आपको ऐसा ही दिया गया था, यहां भी आपको ऐसे ही दिया गया था, ठीक है, यहां भी आपको ऐसा ही दिया गया था, जो एच के 17 मीटर उत्तर में है, ठीक है। तो अभी ये क्लियर है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन विच डायरेक्शन इज डी, बस अब आपसे क्या पूछा है, डी की दिशा पूछी है, किसके रेस्पेक्ट में, जी के, यानी कि जिसके रेस्पेक्ट में पूछा जाए आपको पता चलनी चाहिए कि दिशा किसकी पूछी है, डी की दिशा पूछी है। दो बातें पता करनी होती है, दिशा और किसके संदर्भ में, बस ये पता, डायरेक्शन और रेस्पेक्ट किसके में पूछी गई है। तो आपको जी के रेस्पेक्ट में बताना है, लेकिन डी की दिशा बतानी है। तो सदैव याद रखना बच्चों, अगर जिसके रेस्पेक्ट में पूछा गया है, वहां देखिए आपसे जी के रेस्पेक्ट में पूछा गया है और डी की डायरेक्शन पूछिए, तो सदैव याद रखिएगा जिसके रेस्पेक्ट में पूछे वहां चारों डायरेक्शन बना दो। आपने ये चारों डायरेक्शन बना दी, ठीक है, ये चारों डायरेक्शन। तो बस अब यहां से आप देखिए किस तरफ है, तो आप देखोगे ये इस तरफ है, इस तरफ। तो ये किस किस के बीच में लाई कर रहा है, ये पूरब और उत्तर के बीच में लाई कर रहा है, यानी कि डी की दिशा क्या हो जाएगी, उत्तर पूर्व हो जाएगी। उत्तर पूर्व मतलब डी ऑप्शन करेक्ट है, उत्तर पूर्व मतलब डी ऑप्शन। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि किसके रेस्पेक्ट में है। मान लीजिए जी यहां है और डी यहां था, तो जिसके रेस्पेक्ट में पूछे वहां चारों डायरेक्शन बना दो, और फिर वहां से देखो कि भाई डी कहां पर है, तो आपको दिख जाएगा ये ईस्ट है और ये आपका उत्तर है। तो यानी कि इनके बीच में, उत्तर और पूर्व के बीच में लाया करने वाले को हम क्या कहेंगे, उत्तर पूर्व बोलेंगे, यानी कि डी जो है जी के उत्तर पूर्व में है। ओके बच्चों, क्लियर है बात सभी को बेटा, क्लियर बात। एच भूल गए हैं, एच कहां पर है, एच कहां पर है, एच ये तो रहा, एच इज 9 मीटर ईस्ट ऑफ एफ, एच जो है एफ के 9 मीटर ईस्ट में, ये एच ये तो रहा, ठीक है। कोई डाउट है किसी को? चलिए तो गाइस आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब देखो सी और एच के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपसे पूछिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस सी और एच के बीच की, तो बस ये वाली देख लो, ये सी, एच सी के और एच के बीच में आपको पता है 9 और 9, राइट एंगल ट्राइंगल, पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी कि 9 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। कितना हो गया भाई, आपने कहा यहां से आप 9 को बाहर ले लीजिए, 9 का स्क्वायर को बाहर ले लीजिए, 1 + 1 बचेगा, ठीक है, राइट। 9 का स्क्वायर, दोनों में 9 9 आपको दिया गया है ना, दोनों में 9 9 आपको दे रखा है, ठीक है, 9 आपको दे रखा है, 9 सी और एफ के बीच में भी आपको 9 दिया गया है, राइट, सी और एफ के बीच में। अच्छा, एफ जो है, एफ 7 मीटर, एफ विच इज 7 मीटर साउथ, ओहो ये 7 दिया गया है, एक्सट्रीमली सॉरी, ये 7 है। और एफ और एच के बीच में कितना दिया गया है, एच इज 9 मीटर ईस्ट, ठीक है। अभी गड़बड़ हो जाती बच्चों, 7 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, तो 49 प्लस 81, यानी कि 9 और 1 10, 8 4 12 और 1 13, ठीक है, राइट। क्लियर है बात सभी को या नहीं? ओके जी। तो ये कितना आ जाएगा, आपने ने कहा हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर 130, तो अब आपने अगर हाइपोटेनियस निकाला सिर्फ, तो इसका रूट ले लेंगे, तो यानी कि रूट कितना आ जाएगा, 130 आ जाएगा। रूट 130 मतलब बी ऑप्शन करेक्ट है, रूट 130 यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट आंसर।
√130 यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ये डायरेक्शन देख लेना बच्चों, दूरी देख लेना, इसमें कोई कंफ्यूजन ना हो किसी को भी, इसमें किसी भी प्रकार का किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई डाउट है किसी को तो बताइए, बोलो। चलें तो आज के लिए इतना ही रखें, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, मुलाकात होगी कल, यानी कि कल एक और सेशन, अगला सेशन हम इस पर डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, ख्याल रखिए, खुश रहिए, थैंक यू सो मच।